अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मेरा जो व्लॉग है वो इस टॉपिक पर है कि हम 2.5 से 3 साल 4 साल के बच्चे को कैसे हम उसकी घर में प्रिपरेशन करवा सकते हैं, उसकी बेसिक किस तरह से बना सकते हैं। तो मैं आपको कुछ इस तरह से गाइड करूँगी कि इंशाल्लाह आप अगर अपने बच्चे को इस तरीके से लेके चलेंगे तो उसकी बेसिक माशाल्लाह बहुत अच्छी होगी और वो बहुत जल्दी जो है वो रीडिंग करने लग जाएगा। 4 साल की उम्र में आपका बच्चा रीडिंग कर रहा होगा। आपको पता है कि कोरोना की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनकी कोई बेस नहीं है, कोई बेसिक नहीं बन पा रही है, घर में हम इस तरह से उनको पढ़ा नहीं पा रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा जो है कि आपके पास पैकेज होगा कि आप अगर इस तरह से बच्चों को लेके चलेंगे तो आप इंशाल्लाह आपका बच्चा 4 साल की उम्र में रीडिंग कर रहा होगा। चलिए आइए देखते हैं स्टेप 1 से कि देखिए ये बुक है इंग्लिश की। ये आप देख रहे होंगे पीछे इसका पूरा टाइटल लिखा हुआ है, उफ़क़ रीडिंग लेवल 1 है इसका। ये अनाबिया की बुक है। सबसे पहले आपको बच्चे को जो है वो कैपिटल वर्ड से शुरू नहीं करवाना। बच्चे को कैपिटल वर्ड से आप शुरू नहीं करवाएंगे। हम स्टार्ट लेंगे बच्चे का, जैसे 2.5 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, तो हम उसकी जो स्टार्टिंग लेंगे वो हम लेंगे स्मॉल अल्फ़ाबेट से। किस तरह से हम पढ़ाएंगे बच्चे को? देखिए ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, ए, पर हम इसे ए नहीं पढ़ाएंगे बच्चे को, हम पहले उसको उसका साउंड याद करवाएंगे। इसका साउंड क्या है? इसका साउंड क्या है? ए। यानी बच्चे को पता होना चाहिए कोई भी वर्ड शुरू हो रहा है तो उसका साउंड से बच्चा बहुत जल्दी रीडिंग पिक कर लेगा। इसका साउंड क्या है? ए। ए में आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? आंट। बच्चे को आप पढ़ाएंगे ए आंट। आप उसको अभी नहीं बताएंगे ये ए है, आप उसको ये पढ़ाइए कि ए आंट, ए एप्पल, ए आंट, ए एप्पल। आप उस बच्चे को 1 हफ़्ते तक 7 डेज़ तक आप उसको सिर्फ यही पेज और एक वर्ड पे पूरा आप प्रॉपर जो है बच्चे का ध्यान देंगे कि वो एक बच्चा इस एक वर्ड पे पूरा प्रॉपर उसको आ जाए ये चीज़। वो कहीं भी स्मॉल में देखे ए लिखा हुआ तो उसे पता होना चाहिए मम्मा व्हाट, अगर आप उससे पूछें तो उसे पता होना चाहिए कि ये ए है और बच्चे पे इंटरेस्ट ही पैदा होगा। इस तरीके से आप उसको एक वर्ड पूरे 1 हफ़्ते तक, अगर बच्चा 10 दिन भी लेता है तो कोई इशू नहीं है। आप उसकी बेसिक अच्छी बनाएंगे, उसकी बेस अच्छी होगी तो इंशाल्लाह वो आगे आपको उसकी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने इंग्लिश में ये पहला वर्ड ले लिया। अब आप देखिए इस बुक के कॉर्नर पे सबसे लास्ट में, इस बुक के सबसे लास्ट में देखें इस तरह से लिखा हुआ होगा लिस्ट ऑफ टेंजिबल वर्ड्स और लिस्ट ऑफ टेंजिबल हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स। देखें सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है? आंट, एप्पल, बर्ड, बनाना। आप पहले स्टेप 1 लेंगे, इसी तरीके से आप स्टेप 1 लेके चलेंगे। पहले आप ये वर्ड्स याद करवाएंगे इसको। अब ये वर्ड्स आप किस तरह से याद करवाएंगे? आपको इसको स्पेल नहीं करना है। अच्छा, अब आप इसमें क्या कीजिए कि आप इन सब वर्ड्स के जो ये ऊपर लिखे हुए हैं लिस्ट 1 के और ये लिस्ट 2 के, आप इस बुक के कंप्लीट ये फ्लैश कार्ड्स बनवा लीजिए। फ्लैश कार्ड क्या होते हैं मैं आपको शो कर देती हूँ। इस तरीके के फ्लैश कार्ड्स होते हैं, यानी हर वर्ड उस पर अलग अलग लिखा हुआ होना चाहिए। या आप आराम से फ्लैश कार्ड जो है आप इसको लिख कर और इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। और अगर आप इसको जो है ये आप फ्लैश कार्ड्स को लिखवा लेंगे इस तरह से, या आप कहीं से भी कर सकते हैं, घर में अगर आके प्रिंट आउट है, वरना बाहर से भी निकलवा सकते हैं आराम से प्रिंट आउट ऑफ वर्ड्स का कि भाई हमें ये प्रिंट आउट इस पूरी लिस्ट के हमें प्रिंट आउट और फ्लैश कार्ड्स निकलवाने हैं। प्रिंट आउट निकाल के फ्लैश कार्ड से और ये पूरा तैयार कर लीजिए आप। ये अगर आप पूरे एक साथ बना लेंगे तो आपको फिर कम से कम पूरा ये एक सिलेबस बच्चों का ख़त्म करवाना होगा। देखिए ये फ्लैश कार्ड कुछ इस तरीके से होंगे, इस तरह उस पर वर्ड्स अलग अलग लिखे हुए। ये सब कौन से वर्ड्स हैं जो यहाँ पूरे इस बुक में दिए हुए हैं? ये सब ये वाले वर्ड्स हैं। अब आप देखिए आपने बच्चे को सबसे पहले काम आप क्या करवाएंगे? फर्स्ट पेज का आपने इसको ए याद करवाया और उसके बाद इसकी आंट ए एप्पल, ये आपने इसको याद करवा दिया। उसके बाद आप बच्चे को रोज़ एक वर्ड लेके चलेंगे। जैसे कि हमने पहला वर्ड हमने पिक किया है दिस। अब हमें किस तरह पता चलेगा हमने पहला वर्ड कौन सा पिक करना है? आप देखिए इसी बुक के पीछे देखें, इस बुक में सिर्फ बच्चे को दिया हुआ है लेवल 1 में फ़ा तक, यानी फ़ा एफ फिश तक दिया हुआ है। आप इसके पीछे देखिए यहाँ लिखा हुआ है दिस इज़ एन आंट। अब देखिए आपका बच्चा 2.5 से 3 साल का है, अभी वो 4 साल की उम्र में भी रीडिंग नहीं कर सकता। पर अगर आप इस तरह से लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आपका बच्चा बहुत जल्दी रीडिंग करेगा।
अब किस तरीके से आपको बच्चे को करवाना है, जैसे आपने आज एक वर्ड करवाया है ए, अब आप इस तरीके से सबसे पहला वर्ड पिक करेंगे, वो कौन सा है, दिस। अब आप इसका फ्लैश कार्ड लेंगे, इसको अपने रूम में किसी दीवार पे किसी भी सॉल्यूशन टेप से आप ऐसे करके इसको लगा दीजिए और उसकी जगह चेंज करते रहें। उससे क्या होता है बच्चा, अब आप देखें बच्चे को हमें ये वर्ड याद करवाना है। हम उसे किस तरीके से ये वर्ड याद करवाएंगे, हम उसे बताएंगे ये वर्ड क्या है, दिस। ये वर्ड क्या है, दिस। बच्चे को इस तरीके से यूं करके स्ट्रेट करके हम याद करवाएंगे, दिस। बच्चा जब ये वर्ड याद कर लेगा, उसके बाद हम इसका दूसरा वर्ड उठाएंगे, इज़। ये देखिए, इज़, इसको हमें स्पेल नहीं करना है। थर्ड वर्ड कौन सा है, एन। अब आप इस तरह से तीसरा वर्ड पिक करेंगे, एन। बच्चे को आप एक एक वर्ड आप लेके चलेंगे इसका कम से कम 1 हफ्ता। अब इसका लाइन का आखिरी वर्ड क्या है, आंट। अब आप ये वर्ड उठाएंगे, फ्लैश कार्ड इसका, और आंट। बच्चे को आप हर हफ्ते एक न्यू फ्लैश कार्ड देंगे याद करने के लिए। अब देखें, अब आप सोच रहे होंगे आपका बच्चा 2.5 से 3 से 3.5 4 साल का बच्चा आपकी रीडिंग किस तरह कर रहा होगा। देखें, जब आप याद रखें, आप 1 साल से लेकर 7 साल की उम्र तक, 7 साल की उम्र तक बच्चे की हमारी कहते हैं ना, जो भी बेस बननी होती है वो बन चुकी होती है। और हमें ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा 4 साल की उम्र में या 5 साल की उम्र में जो है वो स्कूल गोइंग हो रहा है, अब उसकी बेस स्टार्ट हो रही है। नहीं, बेस आपको घर से लेके चलनी है उसकी। छोटा बच्चा 5000 वोकैबुलरीज अपने दिमाग में सेव कर सकता है। 5000 वोकैबुलरीज, ये वोकैबुलरीज हैं। ये आपको बच्चे को याद करवानी है। ये वोकैबुलरीज बच्चा आराम से अपने दिमाग में बिठा लेगा। अब जब बच्चे को ये सब याद हो जाएगा, दिस, इज़, एन, आंट। अब देखिए, ये फ्लैश कार्ड्स हैं। आप जब इस बच्चे को 4 वर्ड याद करवा देंगी, फिर आप इसको आगे पीछे करेंगी। बच्चे को आगे पीछे करके आप बताएं ये क्या है। कभी इसको आपने एन को आपने यहाँ कर दिया, आंट को आपने यहाँ कर दिया। इस तरीके से चारों फ्लैश कार्ड इसको आप अच्छे से रिमाइंड करवा देंगी, याद करवा देंगी। जब हो जाएंगे, फिर आप इस तरीके से पूरी इस लाइन को रखेंगे, दिस, इज़, एन, आंट। अब जब आपके बच्चे को परफेक्ट ये सब वर्ड्स याद हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका बच्चा ये पूरी लाइन पढ़ रहा होगा। आप फिंगर रखेंगी, दिस, वो खुद पढ़ रहा होगा, इज़, एन, आंट। यानी उसको एक लाइन पढ़ना, रीडिंग करना। अब वो कहीं भी लिखा हुआ देखेगा दिस, वो फ़ौरन आपको पढ़ के बताएगा कि मम्मा ये देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस। ये क्या लिखा हुआ है, इज़। इस तरीके से उसको आपको ये पूरी लाइन्स लेके चलनी है। इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी रीडिंग करना सीखा। इंशाल्लाह आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।